हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मतलब हमें यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और उसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दो बार डेरिवेटिव करना है। और ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा है और ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ईजी हैं। तो सबसे पहले ऐसा करो, इस फंक्शन को एक नेम दे दो, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप यहाँ पर f डैश एक्स भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर y भी लिख सकते हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मर्जी नेम दे दो। ऐसा करते हैं, इसको हम y नाम दे देंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम fx लिख देंगे। बट उससे हमारे क्वेश्चन के आंसर को या सॉल्व करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट ही करना है, तो लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर x है ना राइट हैंड साइड में, तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे y का। अब यहाँ पर प्लस और माइनस में फंक्शन है, तो आपको पता है डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 3x का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 2 का। ठीक, अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब यहाँ पर आपको पता है फिर से वही रूल, वैसे तो आपको पता ही है, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x, बट मुझे रूल समझाने की आदत है ताकि आप कभी भी भूलो मत उसको। पावर कितनी है 2, पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है हमारा x। अब 3 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x को। कांस्टेंट है ये 2, क्या है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0। अब आगे चलते हैं, dy बाई dx, तो कितना आएगा 2x की पावर 1 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन 1, 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और ये 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मेरे पास मेरा फाइनल डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया, देखो 2x प्लस 3। तो देख लो कितना इजी है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार करते हैं तो सेकंड ऑर्डर, 3 बार करते हैं तो थर्ड ऑर्डर, तो सो ऑन। इस तरह से कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखो डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसको दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट करना है। अब जो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि भूल जाओ कि यहाँ पर मैंने कुछ किया इससे पहले। मान लो कि आपके सामने ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको कभी भी ये पार्ट जो है मुश्किल नहीं लगेगा। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 2x को प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है 3 को। ठीक है, आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब 2 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें जो हैं वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे भी इसका डेरिवेटिव आता है कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का कितना होगा 2। बट मुझे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है ताकि, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। कुछ बच्चों का लेवल होता है कि वो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चों का लेवल ऐसा भी होता है जो चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। अगर आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग है या आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ आ चुका है तो आप बीच में कई स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको बीइंग अ टीचर एक बार सभी स्टेप्स एक्सप्लेन ही करूँगा। ठीक है, अब 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 0, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो यानी कि मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वही लगा ना ढूंढने को, उसका आंसर कितना आ गया 2। अब ये जो मेरा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और इसमें हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगा, जस्ट हमें 2 बार डेरिवेटिव ही करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x रेज टू पावर
20। अब यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन गिवन है और उसका हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में हमने इस फंक्शन को y सपोज किया था, यहाँ पर आप लिख लो लेट, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, आप y से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए एक बार मैं इसको f(x) से कर रहा हूँ, ठीक। लेट f(x) इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 20। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा f(x) को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x रेज़ टू पावर 20 को, ठीक। अब f(x) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x df(x) अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, वही रूल, पहले पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम होगी, क्योंकि पावर हमेशा इसी तरह से सॉल्व होती है। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है हमारा, x, विच इम्प्लाइज df(x) अपॉन dx कितना आ गया, 20x की पावर 19, 20 माइनस 1 19, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है। अब देखो यानी कि मेरे पास df(x) अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 20x की पावर 19। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि f'(x), एक बार डेरिवेटिव को हम f'(x) से भी डिनोट करते हैं 20x की पावर 19। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया, ठीक है, कि क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि डबल डेरिवेटिव या सिंगल डेरिवेटिव को हम बहुत तरह से डिनोट कर सकते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, ठीक। अब देखो मुझे फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर से वही बात, भूल जाओ कि इससे पहले भी क्वेश्चन किया, मान लो हमें यही क्वेश्चन करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा df(x) अपॉन dx का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा 20x की पावर 19 का। अब इसका आंसर कितना आएगा, d² f(x) अपॉन dx स्क्वायर। अब 20 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है x रेज़ टू पावर 19 का। तो डेरिवेटिव करते हैं d² f(x) अपॉन dx स्क्वायर 20। अब यहाँ पर फिर से वही रूल, पावर पहले आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x। तो d² f(x) अपॉन dx स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 380 आ जाएगा, ठीक है। x रेज़ टू पावर 19 माइनस 1 18, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यानी कि मेरे पास d² f(x) अपॉन dx स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, 380 x की पावर 18, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f'(x) 380 इंटू x की पावर 18। तो ये हमारा क्या है, आंसर, जो परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x cos x। मतलब यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन गिवन है और उसका हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू x cos x। अब देखो लास्ट में मैंने f(x) लिखा था, यहाँ पर मैं फिर से y लिख रहा हूँ, क्योंकि y लिखना थोड़ा सा ईजी है मेरे लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने y लिखना है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने f(x) लिखना है, आप जो मर्जी लिख सकते हो, बट y लिखना मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है, तो इसलिए मैं y लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x cos x को, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy/dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना, पिछले दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। देखो ध्यान देने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बेसिक्स पर हो,
मैं इसलिए हर एक इजी क्वेश्चन में भी ये वाला रूल यूज़ करता हूँ। मुझे भी पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, बट उसको मैं हमेशा इसी वे से करवाता हूँ कि पहले पावर आगे आएगी फिर एक पावर कम होगी, ताकि आप कभी भी अपना बेसिक मत भूलो। इससे आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर पावर है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है? फंक्शन में मैंने देखा कि x cos x दो फंक्शंस हैं, मतलब पावर को छोड़ दिया। फंक्शन मैंने देखा तो फंक्शन क्या थे? दो, और दो फंक्शंस में हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हम कैसे यूज़ करते हैं ये आपके सामने है। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन को, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, तो करते हैं। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी स्टेटमेंट देख के हमें जस्ट डी बाई डी एक्स वाई टर्म्स पर ध्यान रखना है। मैं आपको हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, देखो एक्स को वैसे ही लिख लो। अब फिर से सब कुछ भूल जाओ। मान लो आपने cos x का डेरिवेटिव करना है, और cos x का डेरिवेटिव आप सभी को पता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि डेरिवेटिव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स। अगर आप उन छोटे छोटे स्टेप्स को अच्छे से करोगे और उन छोटे छोटे स्टेप्स को मिला के ही एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। तो cos x, तो पावर कितनी है? 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है? cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आगे चलो, cos x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। फिर आगे चलते हैं dy बाई डी एक्स, तो इस माइनस को बाहर लिख लो, माइनस एक्स साइन एक्स। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन 1, यहाँ पर कितना रह गया? cos x। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। ठीक है, अब हमें फिर से क्या करना है? डेरिवेटिव। तो यहाँ पर लिखो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन से प्लीज़ आप घबराया मत करो। ये एक्चुअल में कंसेप्ट नया बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड और डेरिवेटिव बिल्कुल एक पुराना कंसेप्ट है जो हम डेरिवेटिव में सीख के आए हैं। आप बस मन में ये सोच लेना कि मेरे सामने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका डेरिवेटिव कर दो। ये भूल जाओ कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, अब देखो, तो मुझे डेरिवेटिव पहले किसको करना है? dy बाई डी एक्स को। फिर मुझे डेरिवेटिव किसको करना है? माइनस एक्स साइन एक्स को। फिर मुझे डेरिवेटिव किसको करना है? cos x को। ठीक है, तो करते हैं। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो फिर से यहाँ पर पावर कितनी है? हम अपना जो रूल है वो कभी नहीं भूलेंगे। पावर कितनी है? 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है? माइनस एक्स साइन एक्स। मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, मतलब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर भी किया था। अब देखो, इस माइनस को आप बाहर भी लिख सकते हो, इस माइनस को आप x के साथ भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। जैसे माइनस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव मैं करूँगा साइन एक्स का। फिर साइन एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव मैं करूँगा माइनस एक्स का। ठीक है, प्लस अब फिर यहाँ पर करना है। यहाँ पावर कितनी है? अगेन 1, छोड़ दो। फंक्शन कौन है? अब देखो यहाँ पर हमें कैसे पता लगता है कि दो फंक्शन है? मगर चेन रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्या लगाना है? यहाँ पर पावर के अंदर गए तो दो फंक्शन थे तो प्रोडक्ट रूल लगाया। पावर के अंदर गया तो एक ही फंक्शन है cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो इस तरह से करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पर फिर से वही बात, पावर कितनी है? 1, सब कुछ भूल जाओ। चलो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स देख के डर जाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं हमें जस्ट इनका ही डेरिवेटिव करना, बाकी सारी टर्म्स को हमें एज इट इज़ लिखना है। पावर कितनी है? 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है? साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस, चलो यहाँ पर करता हूँ साइन एक्स। अब देखो इस माइनस 1 को ना बाहर लिख लो,
ये माइनस मैंने बाहर लिखा है। अब देखो उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का। ये माइनस एक्स था ना, तो माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस साइन एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ। देखो मुझे जस्ट इसका करना है और जस्ट इसका करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा विच एम्प्लाइज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो माइनस एक्स कॉस एक्स। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब ये माइनस को बाहर लिख लो, साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस साइन x। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें जस्ट बस आंसर को फाइनलाइज करना है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स कॉस एक्स। ये भी साइन, माइनस और माइनस प्लस हो गए तो -2 साइन एक्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश की गई कि एक्स कॉस एक्स मतलब दो फंक्शंस हैं, बट हमारे बेसिक्स क्लियर थे। हमें पता था कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। पता कैसे लगता है, वही बेसिक से जो मैंने आपको रूल बताया। पावर के अंदर के तो दो फंक्शन थे तो दोनों मल्टीप्लाई में थे, मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अगर पावर के अंदर दो फंक्शन डिवाइड में होंगे तो मैं क्वोशिएंट रूल लगा दूंगा। तो मतलब आपने सिर्फ बेसिक्स पर रहना है। तो देख लो आपके सामने इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन log x। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें जस्ट log x को दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको लिखो लेट y इज इक्वल टू log x। तो डिफरेंशिएट करना जरा, मतलब इसको मैं ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको MCQs में भी आ सकते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा, कुछ ऑप्शंस गिवन होगी। तो बट ये हमारे लिए बहुत इजी है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा log x का। ठीक है, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे क्योंकि रूल को तो भूल नहीं सकते। 1 छोड़ देंगे। तो फंक्शन कौन है, log x, एक ही फंक्शन है ना। log एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कौन है, x। तो यानी कि हमारे पास dy/dx 1/x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यानी कि dy/dx की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/x। अब हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो फिर से लिखो डिफरेंशिएट। फिर से डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है दो बार डेरिवेटिव करना। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले dy/dx को, और फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है 1/x को। अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, d²y/dx²। अब देखो मुझे डिफरेंशिएट करना है 1/x को, और मैंने आपको हमेशा यही समझाया कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कांस्टेंट अपॉन सम वेरिएबल, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर -1। क्योंकि देखो x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x, x के -2 को लिख सकता हूँ 1/x²। तो सेम वे से x की पावर -1 1/x, तो मैंने सही लिखा है। इससे क्या होगा, इससे हमें क्वोशिएंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखो d²y/dx²। तो यहाँ पर क्या लगेगा रूल, पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी, -1 में से एक कम होगी। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा x। तो विच एम्प्लाइज d²y/dx² -1 x की पावर -1 -2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जस्ट एनसीईआरटी के आंसर से मैच करने के लिए तो -1 x की पावर -2 जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि लिख सकता हूँ 1/x²। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x³
log x। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन गिवन है और इसका हमें हमेशा की तरह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट, वही सेम सभी स्टेप्स हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा एक्स क्यूब log x का। तो आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर फिर से वही रूल, पावर को मैं रूल को कभी भूलने नहीं दूंगा आपको। पावर 1 है, फंक्शन कौन है, एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब जैसे ही मैंने फंक्शन को देखा कि एक्स क्यूब लॉग एक्स मतलब दो फंक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ये वाला। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव मुझे करना है लॉग एक्स का, सेकंड फंक्शन लॉग एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव मुझे करना है फर्स्ट फंक्शन का मतलब एक्स क्यूब का। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये रूल लगा दिया उसके बाद आपका फोकस सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब एज इट इज़। अब पावर अगेन कितने, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एंगल का डेरिवेटिव आपको पता ही है कितना होता है, 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पर फिर से वही रूल, पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब x। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब, इसको ऐसे लिख लो एक्स क्यूब बाई एक्स। ठीक है, ये x नीचे आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 log x 3x 3 माइनस 1 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब देखो जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, ये मेरी सजेशन है, जितना आप डबल डेरिवेटिव करने से पहले इसको सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लिया करो। जैसे यहाँ पर ये सॉल्व हो सकता है, ये इसको मैं एक्स क्यूब को x से कट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर, ये पावर कम होगी, प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो मुझे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। भूल जाओ कि हमने इससे पहले कुछ भी किया, मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप ये सोच के करोगे ना कि मुझे बस इसको डेरिवेटिव करना है, मेरा कहने का मतलब है कि अपने मन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी, बस ये सोचना है कि ये सब कुछ हमें आता है, बस हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा डी वाई बाई डी एक्स का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा एक्स स्क्वायर का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा, इसको ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर log x। ठीक है, तो करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लगेगा, देखो जब भी डेरिवेटिव करने बैठो ना किसी भी फंक्शन का, आसपास भूल जाया करो, जस्ट अपना फोकस इस पर रखो, एक्स स्क्वायर पर। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 बीइंग अ कांस्टेंट को बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर log x को। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं, तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x। अब यहाँ पर कितना आएगा 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, अब 3 को बाहर लिख लो, अब यहाँ पर ब्रैकेट डाल लिया करो, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे पहले से दिख रहा है पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, देखो पावर के बाद फंक्शन है ना, पावर के बाद फंक्शन हमें पता है कि 2 हैं, कौन कौन से, एक्स स्क्वायर log x, मतलब यहाँ पर यहाँ की तरह जो मैंने यहाँ पर लगाया था एक्स क्यूब log x पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है log x का, प्लस log x एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है x की पावर 2 का ब्रैकेट क्लोज। देख लो कोई फ़र्क है, सेम वही यहाँ पर लगाया।
फिर से मैं रिपीट करूँगा, जस्ट हमने इन पर फोकस रखना है। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं देख लो, वो सभी हमें एज इट इज़ लिखनी है। विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, किसी भी तरह की। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना रहेगा 2x + 3, ब्रैकेट डाल लो, एक्स स्क्वायर को भी वैसे लिखो। अब यहाँ पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है लॉग, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस लॉग एक्स एज इट इज़। यहाँ फिर से वही रूल, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा एक्स, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2x + 3। अब फिर से देखो एक्स स्क्वायर बाई एक्स लिख लो इसको, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 log x, यहाँ पर कितना आएगा 2x की पावर 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x प्लस, थोड़ा सॉल्व करें इसको। अब देखो आपके सामने है एक्स स्क्वायर से x कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना रह गया x प्लस यहाँ पर कितना रह गया 2x log x, ठीक। अब सॉरी यहाँ पर 3 भूल गया, यहाँ पर 3 भी आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो जस्ट देखो यहाँ पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं, बट जस्ट बुक से आंसर मैच करने के लिए इसको थोड़ा सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आपको MCQs में ऐसी ऑप्शंस होंगे जिनमें ये वाला आंसर नहीं होगा, तो आपको फिर पता नहीं लगेगा कि हमारा आंसर कौन सा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो 2x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3x, 3 2 6x log x, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास कितना आ गया 5x, 2x + 3x 5x + 6x log x। अब जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना है, तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 5 + 6 log x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है, ठीक है। अब देख लो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर मुझे आपको एक बात क्लियर करनी है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप थोड़ा क्वेश्चन लेंथी करवा रहे हो यहाँ पर, कि क्या हर बार एंगल का डेरिवेटिव करना, हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो आप यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव क्यों लिखते हो। देखो मुझे भी पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x ही होता है, बट मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा। देखो मैं कभी भी ये नहीं आपको बोलता कि जैसा मैं कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है, या मेरा कहने का क्या मतलब है कि जितने स्टेप्स मैं कर रहा हूँ आपको भी एग्ज़ाम में उतने ही स्टेप्स करने हैं। ये जस्ट हर एक क्वेश्चन को मुझे आपको समझाना है, और अगर आपने समझ लिया तो उसको आप शॉर्टकट में कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं सभी स्टेप्स के शॉर्टकट लेने लग गया तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो स्टेप्स समझ में आएंगे ही नहीं। आपकी NCERT में जब एग्जाम्पल्स को हम करते हैं तो उसको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि NCERT में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं और उन शॉर्टकट्स को मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आपको वो समझ आ गए बहुत अच्छी बात है, तो आप वो शॉर्टकट ले सकते हो, बट अगर आपको वो समझ नहीं आया तो उसको आप क्रैम तो कर नहीं सकते, तो मुझे आपको उसको समझाना ही पड़ेगा। देखो log x का डेरिवेटिव आप सभी को पता है, आप बोलोगे सर 1/x इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहा हूँ। मुझे आपको एक क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं करना। इसका डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मैं ऐसे ही बोलता हूँ 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। देखो अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर कितना आएगा 1/x³, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x², यहाँ पर 1/sin x, साइन का डेरिवेटिव cos x। तो देख लो एक ही वे से मैंने एक ही वे में बोल के 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एक ही वे से बोल के मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो मेरा जस्ट मकसद क्वेश्चन को लेंथी करना नहीं है, आपको समझाना है। आपको जितने जो स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आ गए आप वहाँ से कट शॉर्ट कर सकते हो।
बट मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, दुनिया का कोई भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन आए, आप इसी जो मैंने आपको रूल सिखाया इसी से करोगे और आपको कोई भी डेरिवेटिव में रोक नहीं पाएगा कि आपके मार्क्स कहीं से भी कट हो जाएं। अगर आप ये वाले रूल और ये तो हमें फॉर्मूला तो याद करना ही है, तो आपको डेरिवेटिव में कभी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन को इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ई एक्स साइन 5x। मतलब यहाँ पर भी हमें हमेशा की तरह एक फंक्शन गिवन है और उसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले फंक्शन का नेम लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन 5x। देखो क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, फंक्शन जो मर्जी आ जाए, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है एक बार इसको, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा e रेज टू पावर x साइन 5x का। अब देखो आपको पता है कि y का डेरिवेटिव कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। अब यहाँ पर फिर से वही रूल, पावर। अब पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। अब जैसे ही मैं पावर के बाद फंक्शन के पास गया तो यहाँ पर हमारे पास कैसा फंक्शन है, e रेज टू पावर x साइन 5x। मतलब 2 फंक्शंस हैं और जब भी हमारे पास 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हों तो उन पर हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो वही लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है साइन 5x का, प्लस साइन 5x एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है फर्स्ट फंक्शन मतलब ex का। ठीक है, तो करते हैं, ये कौन सी मुश्किल बात है। तो dy बाई dx। अब हमेशा की तरह जो आपको बोलता हूँ, स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं, जस्ट हमारा फोकस d बाई dx पर रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो ex को वैसे ही लिख लो। ठीक, अब देखो मुझे इसको डेरिवेटिव करना है तो सब कुछ भूल जाओ। तो पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, पावर के बाद फंक्शन है ना, तो फंक्शन कौन है, साइन। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब देखो आपको समझ आएगा कि मैं हमेशा एंगल का डेरिवेटिव क्यों बोलता हूँ। अब कुछ बच्चे साइन 5x का डेरिवेटिव लिखते हैं, मगर ये मिस्टेक्स बता रहा हूँ आपको, कॉस x, ये गलत है और इंटू 5 कर देते हैं। मतलब देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल। अब एंगल कितना है हमारा 5x, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब हम ये नहीं याद रखेंगे कि 5x है कि 6x है कि 7x है, मुझे नहीं पता, मैं जस्ट एंगल को बोलता हूँ। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, प्लस साइन 5x एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है, फिर से पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, ई एंगल। ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब ई का एंगल कौन होता है, x। ठीक है, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था जब मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करवाए थे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो देखो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ईजी है। अब फिर से देखो, स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, हमें जस्ट फोकस अपना यहाँ पर रखना है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स को हमें एज इट इज़ कॉपी ही करना है। तो ex cos 5x। अब देखो मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। देखो 5x, अदरवाइज थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। 5x है ना, तो 5 बीइंग अ कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो। मुझे डेरिवेटिव करना है x को, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो कितना आंसर आ गया 5। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 प्लस साइन 5x एज इट इज़, ex एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यानी कि मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव का, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं, ex cos 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ex। अब देखो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है। हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। अब देखो, क्योंकि देखो मैं जानता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। अब देखो यहाँ पर भी दो फंक्शंस हैं प्लस यहाँ पर भी दो फंक्शंस हैं, मतलब हमें दोनों जगह पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है और आपको समझने में भी मुश्किल लगेगा। अगर मैं यहाँ पर टाइट टाइट लिखूँगा तो आपको समझने में भी मुश्किल लगेगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है और फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा कि मान लो ये y है, ये भूल जाओ कि हमने इससे पहले डेरिवेटिव किया है। मान लो ये आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन है और वो पूछ रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा देखो dy बाई dx का। अब उसके बाद डेरिवेटिव मैं करूँगा 5 cos 5x का, प्लस फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा sin 5x इंटू EX का। ठीक है, अब देखो तो बिल्कुल भी स्टेटमेंट्स को देख के डरना नहीं है। मान लो आपके पास दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा d² अपॉन dx स्क्वायर। अब 5 बीइंग अ कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है EX cos 5x को। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इस पर ध्यान रखना। देखो आपको याद होगा आपका जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में था वो क्या था, EX sin 5x, यही तो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में। तो चेक कर लो वही चीज़ है। तो इसलिए बोलता हूँ कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता तो बिल्कुल लास्ट वाला कॉपी करके यहाँ पर लिख सकता हूँ, बट क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको समझाना है तो इसलिए मैं तो बीइंग अ टीचर इसको एक्सप्लेन ही करूँगा। ठीक है, ये जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यहाँ से डरना मत, ये सारी चीज़ वो सेम है। जो हम डेरिवेटिव अभी करके आए हैं वो सेम हमें यहाँ पर भी करना है दोबारा से। ठीक है, तो आपको पता है पावर कितनी है 1, रूल तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना, पावर कितनी है 1। अब पावर फंक्शन के अंदर गए तो दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस में क्या लगता है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो वो यहाँ पर लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन 5x का। ठीक है, तो करते हैं। देखो अब यहाँ पर भी सेम है तो इकट्ठा करेंगे 5, अब यहाँ ब्रैकेट डाल लो। अब इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो देखो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, इस वाली टर्म पर, इस वाली पर और इस वाली पर। ठीक है, अब जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा वो इस अकॉर्डिंग लिखूँगा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। पावर के बाद फंक्शन, फंक्शन कौन है EX cos 5x, मतलब दो फंक्शंस हैं वो भी मल्टीप्लाई में। तो फिर से चेन रूल या प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का कोई भी चक्कर नहीं है, कोई भी फर्स्ट हो सकता है, कोई भी सेकंड हो सकता है। ठीक है, प्लस cos 5x मतलब सेकंड फंक्शन एज इट इज़। अब मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, तो ये सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्लस अब यहाँ पर हम आ गए, ध्यान रखना प्लीज़, साइन 5x। ठीक है, अब फिर से पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है E एंगल, E एंगल का डेरिवेटिव E एंगल, जो ब्रैकेट डाल देता हूँ, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, प्लस EX एज इट इज़। अब फिर से पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव हम कभी भी करना नहीं भूलेंगे, तो साथ साथ ये लगा लिया करो, आपको याद रहेगा कि मुझे जस्ट इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं करना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो 5, तो देखो EX एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करना है, पावर कितनी है, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इस पर ध्यान रखो cos 5x पर। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है cos, cos एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, हम नहीं याद रखेंगे। cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, तो माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर आ गया मैं, ऐसे करोगे ना साथ साथ चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है E एंगल, E एंगल का डेरिवेटिव E एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ
एंगल। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाला हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। साइन 5x EX, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, सेम यहाँ पर EX cos 5x। अब 5x का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से नहीं बताऊंगा। 5x का डेरिवेटिव 5 इंटू बाहर आ गया कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 5। अब ऐसा करो, इस माइनस को बाहर लिख लो, माइनस EX साइन 5x। अब अगेन 5x का डेरिवेटिव कितना है 5, प्लस कॉस 5x इंटू EX, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, फिर यहाँ पर आ गए साइन 5x इंटू EX, ये भी लिख लो 5EX कॉस 5x। इस 5 को मैंने आगे लिखा। तो देख लो हमारा डेरिवेटिव तो कर चुके हैं, अब जस्ट आंसर को मैच करने के लिए थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, बट ताकि आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस और MCQs में दिक्कत ना आए, क्योंकि MCQs में कई बार ऐसी ऑप्शंस आ जाती हैं, मतलब हमारा जो आंसर है वो MCQ की जो ऑप्शंस होंगी उनमें नहीं होगा, तो उसको मैच करने के लिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो देखो इसको ना आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 -25 EX साइन 5x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 5 टाइम्स EX cos 5x प्लस EX, इसको वैसे लिख लो साइन 5x। देखो ब्रैकेट डालने का यही फ़ायदा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि 5 को किस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट डाल के रखा करो, प्लस 5 EX cos 5x। ठीक है, अब देखो अब आप क्या करो, देखो जैसे ये वाली टर्म है साइन 5x वाली और साइन 5x, इनको इकट्ठे कर लो। इकट्ठे का हमारा मतलब क्या है कि EX साइन 5x EX साइन 5x, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर आपके पास, ये 1 है इसके आगे, ये -25, तो -24 EX साइन 5x। ठीक है, अब सेम वे से देखो ये ब्लैक में दोनों cos 5x वाली टर्म्स हैं, तो 5 और 5 कितने आ गए 10 EX cos 5x। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जस्ट जो मैं कर रहा हूँ आपको बार बार बोल रहा हूँ, आंसर को मैच करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में आपके सामने आपका आंसर होगा, तो इसलिए मैं उसको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से ना EX को आप कॉमन ले सकते हो, दोनों में से, दोनों में EX कॉमन है और दोनों में हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इसको पहले लिख लो, 2 5 10, EX बाहर है तो पीछे कितना रह गया cos 5x, यहाँ माइनस है, 12 2 24, EX बाहर है तो sin 5x। तो अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन लेंथी ज़रूर था, क्योंकि पहले यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में EX साइन 5x, मतलब ये स्टेटमेंट थी। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 2 फंक्शंस बन गए प्लस और माइनस में, और दोनों में मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ा। बट मुझे ये ईजी लगा और उनको भी ईजी लगेगा जिन्होंने, मतलब कि जिनके बेसिक्स क्लियर हैं। जिनके बेसिक्स क्लियर है उनको पता है फिर क्या हो गया, हम दोनों पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने दोनों पर प्रोडक्ट रूल लगाया, दोनों को सॉल्व किया और अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँच गया। बट क्योंकि मुझे NCERT के आंसर के साथ मैच करना था तो मैंने सॉल्व किया, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन e⁻6x इंटू cos 3x। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें इसका फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। और अगर आपने देखो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या था, EX साइन 5x, यहाँ पर क्या है E6x cos 3x, मतलब इसको 7th क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर x था, यहाँ पर अब क्या है 6x। बट
अगर आपको सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा। मान लो हमने बस सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद उसकी प्रैक्टिस ही करनी है, तो जिन्होंने सिक्स्थ क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया वो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 6x कॉस 3x। तो डिफरेंशिएट ही करना है, तो लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव देखो करूँगा y को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है e 6x cos 3x को। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हमें बस डिफरेंशिएट ही करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराया मत करो, वो जस्ट आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं कि आप अगर आपकी स्टेटमेंट्स या नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो आप डेरिवेटिव को कैसे करोगे। तो इसके दो ही वे हैं, या तो आप बहुत घबरा जाओ कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स, आप कंफ्यूज हो जाओ, आपसे गलती हो जाएगी। दूसरा, बेसिक्स पर रहो, एक एक टर्म को पकड़ के चलो, जस्ट एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जैसे वो कर लिया नेक्स्ट चीज़, जैसे वो कर लिया फिर नेक्स्ट चीज़। अगर ऐसे करोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। देखो मैं आपको वैसे ही करवाऊंगा। सबसे पहले देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। ठीक है, अब पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन। अब देखो पावर के बाद में फंक्शन में गया ना, फंक्शन 2 है, e 6x cos 3x, तो मतलब मैं प्रोडक्ट रूल का यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव मैं करूंगा फर्स्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट रूल लिख लिया। अब जस्ट डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से वही बात यहां पर ध्यान देना बस। ठीक, तो चलो करते हैं, dy बाई डी एक्स ई 6x एज इट इज़। अब इसके नीचे मतलब कि मतलब मैंने अंडरलाइन किया, मतलब इसको डेरिवेटिव करना है। पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। कॉस एंगल का डेरिवेटिव अब तो आपको पता ही होगा, साइन माइनस साइन एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल को डेरिवेटिव नहीं करना भूलना कभी भी। कॉस 3x एज इट इज़, पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, ई एंगल, ई एंगल का डेरिवेटिव, ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। लो जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है, बाकी सारी टर्म्स को कॉपी करना है। क्यों लिखता हूँ ऐसे, ताकि आप घबराओ मत नंबर ऑफ टर्म्स को देख के, एक एक चीज़ पकड़ के चलो। अब जस्ट ना आप अपना ध्यान जो है बस यहाँ पर रखो, ई 6x माइनस बाहर लिख लो साइन 3x। अब फिर से रफ में करवा देता हूँ इसको, 3x का डेरिवेटिव, आपको पता है 3 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पर आप 3 लिख लो प्लस, अब देखो cos 3x ई 6x, अब 6x का डेरिवेटिव वो भी लिख लेता हूँ, 6 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x को, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आ गया 6। लो, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है और आपके सामने ही है। लास्ट क्वेश्चन के जैसे यहाँ पर 2 टर्म्स आई हैं प्लस और माइनस में, दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो अप्लाई करते हैं, घबराने की क्या बात है। डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है dy बाई dx को, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है, ऐसा करते हैं इसको -3 लिख लेते हैं, इसको आगे लिख लिया e 6x साइन 3x को, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 6 e 6x cos 3x को। ठीक है, तो देख लो, फिर से वही बात रिपीट करूँगा। अगर आप अपना क्वेश्चन देखोगे तो आपके जो क्वेश्चन में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था, तो ये दोबारा ही डेरिवेटिव करना है, मतलब हमारा आंसर हमारे पास पहले ही है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब देखो आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -3 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है e 6x साइन
3x को। सेम यहाँ पर 6 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, e6x cos 3x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो करते हैं। अब देखो आपको पता है, देखो आपने क्या करना है ना, इन दोनों को इकट्ठा मत देखो, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट डालो। अब देखो यहाँ पर भूल जाओ सब कुछ, बस इस पर ध्यान देना है। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है e6x sin 3x, मतलब दो फंक्शंस हैं दोनों मल्टीप्लाई में, तो पहले तो बिना सोचे समझे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओ। e6x एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है sin 3x का, प्लस sin 3x एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है e6x का, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। अब 6, अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, इसको ध्यान में रखो। पावर कितनी है अगेन 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है e6x cos 3x, में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मतलब चेन रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। e6x मुझे डेरिवेटिव करना है cos 3x का, cos 3x एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है e6x का। तो देख लो कितना ईजिली हमने दोनों पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। आप ये समझ लो कि आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, बाद में प्लस कर देना, ठीक है। बस जस्ट मन में अपने नेगेटिविटी नहीं लानी। तो देखो डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर लिया ताकि आपको ये लगे कि मुझे जस्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। e6x को वैसे ही लिख लो। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, सब कुछ भूल जाओ। sin 3x का डेरिवेटिव, पावर कितने 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव, मुझे नहीं पता एंगल कौन है, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, बस मुझे इतना ही करना है। प्लस sin 3x एज इट इज़। अब देखो सब कुछ भूल जाओ, किसका डेरिवेटिव करना है ई एंगल का। पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है ई एंगल का डेरिवेटिव, ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब सेम वे से नेक्स्ट को करते हैं। अब देखो e6x एज इट इज़, अब सब कुछ भूल जाओ, किसका डेरिवेटिव करना है cos 3x का। पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, प्लस cos 3x एज इट इज़। अब यहाँ पर ध्यान देना, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। देखो सभी टर्म्स रेपिटेशन में, कुछ भी नया नहीं है, जस्ट आपने अपना फोकस नहीं खोना। जहाँ पर भी आपने अपना फोकस खोया, आप अपने क्वेश्चन पर कंट्रोल खो दोगे, और जैसे ही आपने क्वेश्चन पर कंट्रोल खोया, आप पर प्रेशर आएगा कि मैं कहाँ पर था, मुझसे गलती होगी, ये वो, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान बस यहाँ पर रखना है, ये वाली टर्म्स पर 1 2 3 4 टर्म्स पर ध्यान रखना है, बाकी सारी तो हम एज इट इज़ कॉपी करना है। तो देखो वो भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। -3 e6x cos 3x। अब इसका डेरिवेटिव मैंने आपको पहले भी कराया था कि 3x का डेरिवेटिव कितना होता है 3, ठीक है। sin 3x e6x, अब 6x का डेरिवेटिव भी 6, तो चलो ये तो हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेम यहाँ पर e6x, ऐसा करो इस माइनस को अब यहाँ पर लिख लो sin 3x। अब फिर से 3x का डेरिवेटिव भूलना नहीं है, कितना 3 प्लस cos 3x e6x, 6x का डेरिवेटिव 6। तो देख लो हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट हमें आंसर को मैच करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, ताकि हमें MCQs और प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। इसको मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा -9 e6x cos 3x। -3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो -18 e6x sin 3x। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 3 18 -18 e6x sin 3x।
अब सेम वे से 6 6 ज़ा 36 e6x cos 3x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था, cos 3xy टर्म्स को अलग से ऐड कर लो और sin 3xy टर्म्स को अलग से लिख लो। ठीक है, क्योंकि हमें जस्ट आंसर को मैच ही करना है, अदरवाइज हम कहीं पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो cos 3x यहाँ पर 36 है, यहाँ पर -9 है, तो कितना आएगा +27 e6x cos 3x। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो cos 3x e6x अगर आप कॉमन ले लो तो कितना आएगा -9 और यहाँ से 36 36 - 9 27 आएगा। ठीक है, तो सेम वे से यहाँ पर अब ये दोनों -18 है, तो कितना आएगा -36 e6x sin 3x। ठीक, अब जस्ट आंसर को फाइनलाइज करना है। तो देखो e6x दोनों में है तो कॉमन ले लो। ये दोनों नंबर कौन से टेबल पे आ रहे हैं, 9 के, तो 9 3 सा 27, 6x बाहर है तो cos 3x -9 4 सा 36, e6x बाहर है तो sin 3x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। आई होप जिन स्टूडेंट्स ने मतलब कि वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश की है उनका भी आंसर मेरे साथ या एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा होगा। और अगर नहीं भी कर रहा तो कोई भी मतलब कि घबराने की बात नहीं है। माइनस प्लस की मिस्टेक सभी से हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, तो आप उस मिस्टेक को थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो मिस्टेक भी हमारी अच्छे से दूर हो जाएगी। मेन पर्पस यही है, मेन मुद्दा यही है कि आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल सा फंक्शन था e6x cos 3x, डेरिवेटिव किया तो मेरे पास दो अलग अलग फंक्शंस आ गए, दोनों में मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, मैंने नहीं लगाया मतलब खुद लगेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि वहाँ पर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में थी, तो सॉल्व किया, अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।